Good morning, everyone. I'm your Hindi teacher from Happy Camry School. Students, आज की इस एक्टिविटी क्लास में हमारा जो आज का विषय है वो है क्रिया। क्रिया क्रिया क्या होती है? क्रिया होती है जो आप कुछ भी काम करते हैं वो क्रिया कहलाती है। यानी कि वो स्थिति जिसमें आपका शरीर के अंग यानी कि हाथ, पैर, मुंह आप इस्तेमाल करके कुछ करते हैं वो क्रिया कहलाती हैं। ठीक है, तो क्रिया की जो परिभाषा होगी वो इस तरीके से हो सकती है कि ऐसे शब्द जिनसे किसी काम के होने या करने का पता चलता है वे क्रिया कहलाते हैं। कहने का अर्थ इसमें यह है बच्चों कि क्रिया क्या है। देखो, क्रिया वो है, वो वाला शब्द है जो ये बताए कि जिसमें कुछ काम हो रहा है या कुछ काम किया गया है। अब आप देखिए, जैसे घूमना एक शब्द है। आप देखिए, घूमना, चलना, उठना, खेलना, बजाना। चलना, चलने की क्रिया में आप क्या करते हैं? आप अपने शरीर के दोनों पैरों का और हाथों का इस्तेमाल करते हैं। देखा है, जब चलते हैं आप, आपके हाथ भी हिलते हैं, आगे पीछे हिलते हैं और आपके पैर देखिए चलते हैं यूँ। ठीक है ना, आपके पैर इस तरीके से मूव करते हैं, साथ साथ आपके हैंड्स भी हिलते हैं। तो चलना। उठना, सपोजिट अगर आप लेटे हुए तो आप उठ जाते हैं। ठीक है, एक ये भी उठना और एक उठना कि आप सोए हुए हैं और आप जाग जाते हैं। ठीक है, घूमना, घूमने में भी क्या होता है कि आप लोग जैसे कहीं जाते हैं तो आपके वही पैरों की चलने की क्रिया से भी मतलब है, इसमें चलना हो गया आपका एक तरीके से। या बस के द्वारा यात्रा करना भी घूमना में ही आएगा, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें आपका शरीर किसी न किसी रूप से कुछ ना कुछ छोटा ही सही पर कार्य करता है। जैसे कि आप अगर बस से यात्रा कर रहे हैं तो उस समय आपकी आँखों के ज़रिए आप बाहर के देखते रहते हैं। अगर ज़्यादा काफ़ी देर हो गई आपको बाहर के नज़ारों को देखते तो आप सो जाते हैं। तो ये देखिए, यानी कि हमारा जो शरीर है हमेशा से कुछ ना कुछ क्रिया करता ही रहता है। यहाँ तक कि जब आप सोते हैं, जब भी हमारा शरीर क्रिया करता है, देखा है ना, कुछ लोग सपनों में बोलने लग जाते हैं। आपका शरीर सुप्त होता है लेकिन आपकी सांसें चल रही होती हैं, आपका दिमाग जागृत रहता है। देखा है ना आपने, जब भी तो आपको सपने दिखाई देते हैं। खेलना, खेलने में तो आपको पता ही है, बच्चे भागते भी हैं, दौड़ते भी हैं, आपस में एक दूसरे को पकड़ना हो गया। ठीक है, मतलब चलना, वो उस वैसे ही बैठ के खेलना भी हो सकता है। कोई दिमागी खेल जैसे कि कैरम बोर्ड हो गया, लूडो, कुछ भी। बजाना, बजाने से मतलब होता है या तो कोई जैसे कोई गिटार हो गया, सितार हो, कुछ बजाना, वो भी इस तरीके से बजाना। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी अपने आप में क्रिया हैं। ठीक है, अब बात आती है क्रिया। तो क्रिया कितनी होती हैं? ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ क्रियाओं की तो क्रियाएं दो होती हैं। क्रियाओं के दो ही भेद होते हैं। पहला होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया, सवाल उठता है कि सकर्मक क्रिया वो होती यानी कि जिन क्रियाओं में कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। यानी कि देखिए, ऐसा काम जिसमें देखो आपने क्रिया की, आपने चले, बैठे, उठे, बोले, लेकिन वो क्रिया आपने क्यों की? ठीक है, अब जैसे आप सोते हैं क्योंकि आप थक गए होते हैं। ठीक है, अब आप नहाते हैं तो नहाते किससे हैं? पानी से नहाते हैं। ठीक है, नहाते हैं, सफाई करने के लिए नहाते हैं। ठीक है, तो यानी कि हर जो क्रिया होती है उसके पीछे कोई ना कोई कर्म ज़रूर, मतलब कोई ना कोई कारण होता है जिससे आप वो क्रिया करते हैं। ठीक है, अकर्मक क्रिया यानी कि जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता है तो वो क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं बच्चों? अकर्मक क्रिया। दोबारा दोहराएंगे इस चीज़ को, सकर्मक क्रिया यानी कि जिन क्रियाओं में कर्म होता है वो क्या कहलाती हैं बच्चों? बताइए। सकर्मक क्रिया यानी कि जिन क्रियाओं में कर्म होता है, सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता है, अकर्मक क्रिया। तो अब इन दोनों ही बातों को हम चित्रों के माध्यम से समझेंगे। अगर आपको ये समझ में आ जाता है कि कर्म और कर्म के ना होने का क्या तात्पर्य है, तो आप याद रखिए कि आपके लिए ये विषय बहुत सबसे ज़्यादा आसान, अगर विषय की बात की जाए ग्रामर के, व्याकरण के विषय में, अगर हिंदी में, तो सबसे आसान क्रिया और उससे भी आसान होता है काल। ये दो विषय बच्चों हमारे हिंदी व्याकरण में ऐसे हैं
जो बहुत ही सरल हैं, सिर्फ समझने की देरी है इन्हें। अब आप देखते हैं, यहाँ पर आप कुछ चित्र देख सकते हैं, कुछ चित्र हैं यहाँ पर। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर हाथी चलता है, ठीक है। हाथी पानी से या तालाब में नहाता है। अब आपको इस वाक्य में जो चीज़ समझनी है वो देखिए ध्यान से। हाथी चलता है, सवाल, हाथी कहाँ चलता है, हाथी कैसे चलता है, ये सवाल आते हैं, ठीक है। आपको कोई जवाब मिला नहीं, कोई आपको हल नहीं मिला, तो क्या हुआ, तो ये हुआ अकर्मक क्रिया। क्या हुआ फिर, ये अकर्मक क्रिया। देखिए, अगर आपको इस सवाल का जवाब मिल जाता कि हाथी कहाँ चलता है, हाथी कैसे चलता है, तो समझिए कि वो सकर्मक क्रिया थी। लेकिन आपको तो कोई जवाब नहीं मिला, सिर्फ एक सिंपल सा वाक्य कहा गया है, एक साधारण सा वाक्य बोला गया कि हाथी चलता है, तो वो अकर्मक क्रिया हो गई। अब देखिए, हाथी नहाता है, आप इन शब्दों को भूल जाए और सब ध्यान दीजिए। हाथी नहाता है, हमने सवाल पूछा हाथी किससे नहाता है या हाथी कहाँ नहाता है, ये आप सवाल पूछ सकते हैं ना। जब तक आप ये सवाल नहीं पूछेंगे आपको कभी जवाब नहीं मिल पाएगा कि वो अकर्मक क्रिया या सकर्मक। तो हाथी कहाँ नहाता है या हाथी किससे नहाता है, जवाब हमारे पास है, हाथी पानी से नहाता है। तो क्या बन गया, ये बन गया सकर्मक क्रिया, ठीक है। क्या बना बच्चों, ये सकर्मक क्रिया। अब आप देख सकते हैं कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि आपने सवाल पूछा ना कि हाथी किससे नहाता है, हमें जवाब मिल गया पानी से नहाता है। और अगर मैंने ये कहा कि हाथी कहाँ नहाता है, तो हाथी तालाब में नहाता है, तब भी वो सकर्मक क्रिया है। क्योंकि देखो यहाँ पर जो क्रिया हो रही है, नहाने की क्रिया हो रही है, नहाया जा रहा है। अब नहाया किस चीज़ से जा रहा है, ठीक है, नहाया किस चीज़ से जा रहा है या कहाँ पर नहाया जा रहा है। देखिए, अगर इन दोनों में से एक का भी अगर आपको जवाब मिल जाता है बच्चों, तो वो सकर्मक क्रिया बन जाती है। तो आप देखिए पिक्चर के माध्यम से भी आप इसमें दोनों में जो अंतर है आप वो समझ सकते हैं। ध्यान से देखिए, हमने सिर्फ इस वाक्य में कहा हाथी चलता है, परंतु अगर मैं ये कहती कि हाथी मैदान में चलता है, तो बच्चों ये यहाँ पर सकर्मक क्रिया हो जाती। क्यों, सवाल है हाथी कहाँ चलता है, तो हमने बता दिया हाथी मैदान में चलता है, तो क्या हुआ, सकर्मक हो गया ना, हमारे सवाल का जवाब मिल गया ना। और अगर मैं यहीं पर जैसे की बात की, अगर मैंने कहा हाथी पानी से नहाता है, तो हाथी किससे नहाता है, पानी से, तो यहाँ जवाब हमें मिल गया, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया हो गई। और अगर सिर्फ ये वाक्य यहाँ पर ऐसा होता कि हाथी नहाता है, तो ये अकर्मक क्रिया हो जाती। क्या बन जाती बच्चों, अकर्मक क्रिया। देखिए, जब भी आपके सामने वाक्य लिखे दिखाई दे आपको, तो आपको कुछ बड़ा नहीं करना, कुछ ऐसा नहीं करना, आपको सिर्फ क्या करना है, एक छोटा सा सवाल पूछना है अपने आप से कि चलिए मैं आपको इसके माध्यम से समझाती हूँ। हम अगली 2 पिक्चर देखेंगे। यहाँ पर देखिए सवाल, यहाँ पर एक वाक्य लिखा हुआ है, एक वाक्य मैं बोल रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। बच्चा तोड़ता है, बच्चा तोड़ता है। मेरे पास सवाल है, बच्चा क्या तोड़ता है, मुझे नहीं पता बच्चा क्या तोड़ता है, ठीक है, तो ये अकर्मक क्रिया हो गई। अब अगला वाक्य ये लिखा हुआ है, बच्चा फूल तोड़ता है, जैसे कि इस पिक्चर में दिख भी रहा है आपको, बच्चा फूल तोड़ता है। सवाल आया बच्चा क्या तोड़ता है, जो क्रिया हो रही है उसके पीछे का रीज़न क्या है, मतलब जो क्रिया तोड़ना हो तो क्या चीज़ तोड़ी जा रही है, बच्चा फूल तोड़ता है। आपके पास जवाब आ गया, जवाब आया ही नहीं आया, आ गया ना जवाब कि बच्चा फूल तोड़ता है, तो इट मीन्स क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया, क्योंकि बच्चा फूल तोड़ता है। ध्यान रखिएगा, मैं वाक्य में आपको बता रही हूँ।
ये देखिए 2 वाक्य मैंने आपको लिख के दिखाए। अब मैं लिखने की बजाय अब मैं आपको पिक्चर के माध्यम से बता रही हूँ कि अगर आपके सामने पिक्चर्स हैं, मान लीजिए पिक्चर आपको दिखाई गई है और आपसे पूछा जाए कि इस पे एक वाक्य आपको देते जाए, सिर्फ उच्चारण के माध्यम से ही बोलकर ही, कि बच्चा फूल तोड़ता है, तो आपको फटाफट बताना होगा कि वो कौन सी क्रिया, सकर्मक या अकर्मक। आपने सवाल पूछा बच्चा क्या तोड़ता है, क्रिया तो तोड़ने की हो रही है, बच्चा फूल तोड़ता है, वाक्य में ये कहा गया है, तो ये सकर्मक क्रिया। अब आज इस पिक्चर को देखिए आप सभी ध्यान से। यहाँ पर 6 बच्चे बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6। इस पिक्चर को देख के आपको क्या लग रहा है? बच्चे खेलते हैं, ठीक है, आपके पास बच्चे खेलते हैं। आप चित्र को ध्यान से देखिए, बच्चे खेलते हैं। सवाल पूछा आपने अपने आप से, बच्चे क्या खेलते हैं? क्या कोई जवाब आया? नहीं। तो ये क्या हुआ? ये हुआ अकर्मक क्रिया। ध्यान दीजिए, ये अकर्मक और ये सकर्मक क्यों है? क्योंकि यहाँ बच्चा फूल तोड़ता है। आप इसको और आसान समझ लीजिए तरीके से। चित्र आपके सामने 2 चित्र हैं, एक में बच्चा फूल तोड़ता है, दूसरे में बच्चे खेलते हैं। ये 2 वाक्य बनते। चित्र को देख के आप यही कह सकते हैं, इससे ज़्यादा कोई और क्या कहेंगे? आप खुद सोचिए, क्योंकि इसमें हम क्रिया देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर जब बच्चा फूल तोड़ता है तो सवाल उठा, बच्चा क्या तोड़ता है? फूल तोड़ता है। वाक्य में यही कहा और चित्र में दिख भी रहा है, तो क्या हुआ? ये सकर्मक क्रिया। बच्चे खेलते हैं, यहाँ बच्चे खेल तो रहे हैं, ठीक है बच्चे, लेकिन बच्चे किस चीज़ से खेल रहे हैं? बच्चे तो बैठे हैं। अब बैठे भी हैं तो कर क्या रहे हैं? ठीक है, अब यहाँ बच्चे सिर्फ बैठे, क्योंकि बच्चों के हाथ में कोई भी ऐसी चीज़ जिससे वो खेलते हुए आपको लग रहे हो, है ना। देखिए, खेल तो वो कोई भी खेल सकते हैं, लेकिन हमें इस चित्र से तो हमें पता नहीं चल रहा ना कि वो कौन सा खेल खेल रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे कि बच्चे खेलते हैं। बच्चे क्या खेलते हैं? जवाब नहीं मिला, तो ये हो गया हमारा अकर्मक क्रिया। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों चित्रों में भी आप ये देख सकते हैं, हाथी चलता है, जवाब मिला कहाँ चलता है? नहीं मिला, अकर्मक क्रिया हो गई। हाथी पानी से नहाता है या हाथी तालाब। चित्र को देखिए, चित्र को आप ऑब्जर्व करके देखिए, तो ये क्या हो गया? सकर्मक क्रिया। तो बच्चों, आज इन 4 चित्रों के माध्यम से मैंने आज आपको क्रिया समझाई। क्रिया में आज हमने सकर्मक क्रिया और हमने अकर्मक क्रिया के बारे में बात करी है, ठीक है। तो आज का यही विषय था। अब मैं आने वाली अगली क्लास में भी इस विषय को चित्रों के माध्यम से आप सबके सामने लाने की कोशिश करूँगी, और फिर मैं आपसे बच्चों को चित्र को देख करके बताना होगा कि उसमें अकर्मक क्रिया है या उसमें सकर्मक क्रिया है। तो क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू।